कुछ लोग कह रहे हैं कि जो स्पीच दिए थे आकाश आनंद ने, उससे दिक्कत हो गई बीजेपी को, और बीजेपी ने बहन जी पर दबाव बनाया, जिसके बाद से आकाश आनंद को बहन जी ने हटा दिया। ये सरासर अफवाह है। जो दूसरी पार्टियां हैं वो हमारी पार्टी को हमेशा से बदनाम करते आई हैं। बहन जी जो भी डिसीजन लेती हैं बहुत सोच समझ के डिसीजन लेती हैं। बहन जी ने जो डिसीजन लिया है वो सर्वोपरि डिसीजन है, सबको मानना चाहिए, और बहन जी ने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। देश में चुनाव चल रहा है और जो आकाश आनंद हैं बड़ी बड़ी रैली अटेंड कर रहे थे और बीजेपी को निशाने पर ले रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये बड़ी रेस का घोड़ा है आकाश आनंद, बहुत आगे जाएंगे, बड़े नेता बनेंगे। तो वो तो अच्छी राह पर चल रहे थे आकाश आनंद, जिनको पीछे खींचा गया है। आपने बहन जी की रैली नहीं देखी? जितना बहन जी भी ले रही हैं, बहन जी भी अपने जो भाषण है उन्होंने बीजेपी कांग्रेस सबकी नीति जो गलत नीति है उनके विषय में बताने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी केवल एकमात्र पार्टी देश के अंदर है जो संविधान को बचाना चाहती है। बाकी सब संविधान को बचाने का ढोंग करने के बात कर रहे हैं। और एक तो सरासर बीजेपी तो कह रही है कि हम संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। 400 अगर आ जाएंगे तो संविधान को ख़त्म कर देंगे। 2017 में भी उनके अनंत कुमार हेगड़े ने बोला था कि हम संविधान को ख़त्म करेंगे। तो वो तो बीजेपी इस देश में कह रही है कि संविधान को ख़त्म करेंगे, और कुछ अन्य पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि हम संविधान को बचाएंगे। जो भ्रमित कर रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं संविधान को। संविधान को अगर कोई बचा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है, और बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है बहन जी, आदरणीय बहन जी, वो बचा सकती है, क्योंकि उनकी नीति ही ऐसी है। हमारी नीति ऐसी है। हमारी नीति है भारत के संविधान को इस देश में स्थापित करने की। जब भारत का देश का संविधान स्थापित होगा तो भारत का संविधान बचेगा। अगर भारत के संविधान को तुम लागू ही नहीं करोगे, जो उसमें नियम है उनको लागू ही नहीं करोगे, जो उनके अंदर प्रावधान है उनको लागू नहीं करेंगे, आप जो उनमें फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ही नहीं लागू करेंगे, तो कैसे भारत के संविधान को आप बचा पाएंगे? भारत के संविधान को तो आप ख़त्म कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने उनको लगाया था और बहन जी ने हटा दिया। तो बहन जी का प्रेरोगेटिव है कि बहन जी जिसको लगाती हैं उसको हटा भी सकती हैं। बहन जी देश की सबसे बड़ी नेता हैं। बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बहन जी राजनीति में इस समय पूरे देश की सबसे अच्छी नेता, न्यायप्रिय नेता हैं। तो बहन जी ने जो डिसीजन लिया होगा वो अच्छा डिसीजन लिया होगा। तो बहन जी ने अब वो सब वजह बता दी हैं अपने एक्स के माध्यम से, तो उन पर क्या चर्चा करना। लेकिन बड़ा सवाल सर ये उठ रहा है कि बीजेपी के दबाव में बहन जी ने ये जो पूरा एक्शन लिया है आकाश आनंद पर, ये सब बेकार की बातें हैं। ये विरोधी लोग जो हैं पार्टी को बदनाम करते हैं, पार्टी के नेताओं को बदनाम कर देते हैं। इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने आकाश आनंद को अनमैच्योर बता दिया है, मतलब अपरिपक्व हैं। लेकिन जब उनको उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, क्या ये सब चीज़ें तब नहीं देखी गई थी? देखिए, सब बहन जी ने लिखित में बताया है, तो उसको बार बार क्या बोलना है। बहन जी ने सब कारण बता दिए हैं। बहन जी ने ही लगाया था, बहन जी ने हटा दिया है, बहन जी वापस ले लेंगी। बहन जी के निर्णय होते हैं। पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है हमारी, तो बहन जी जो डिसीजन करती हैं वो करती हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अंदरूनी मामला है पार्टी का, और पार्टी क्या सोचती है देश में अंदर, ये चर्चा का विषय होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले साहब, साहू जी महाराज जो महापुरुष हैं उनके विचारधारा को देश के अंदर स्थापित करना चाहती हैं। बहन कुमारी मायावती न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे का राज लेकर आना चाहती हैं। और बहुजन समाज पार्टी जो है केवल मात्र राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। तो इसलिए हम जो लोगों को तैयार करना चाहिए, नए नए लोग तैयार हो रहे हैं और लोगों को तैयार करना चाहिए। जो कार्यकर्ता है उसको सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक कार्यकर्ता को सशक्त नहीं बनाएंगे, ये इस पार्टी में यही है, कोई कितने भी बड़े पद पर हो वो कार्यकर्ता ही है। तो कार्यकर्ता की जो मान सम्मान है वो इसी पार्टी में होना चाहिए। और कुछ लोग कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं करते हैं, तो उनको भी ये सबक होना चाहिए कि बहन जी कार्यकर्ता को कितना मान सम्मान देती है। और कार्यकर्ता इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। कार्यकर्ता रात दिन लगा रहता है, चुनाव चल रहे हैं, चुनावों में लगा रहता है, 5 साल लगातार काम करता है, पार्टी के लिए वो मेंटेनेंस लेके आता है, पार्टी को बढ़ाने का काम करता है। जब तक उस कार्यकर्ता को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। पार्टियों में अंदरूनी फैसले होते रहते हैं, उन पर कोई चर्चा करने वाली बात नहीं है। केवल जो दूसरे लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, वो पार्टी को बदनाम करने के लिए और नेता को बदनाम करने के लिए ऐसी सारी र्यूमर्स फैलाने का काम करते हैं। तो हम तो पार्टी के कैडराइज वर्कर हैं। हम लोग बहन जी के आदेश को फॉलो करते हैं। बहन जी जो भी पार्टी के लिए निर्णय देती हैं वो पार्टी को बढ़ाने के लिए निर्णय देती हैं। तो इसलिए वो अलग बात है कि बहन जी के नाम पर कुछ लोग अलग चीज़ें चला रहे हैं अपनी, वो अलग चीज़ें हो सकती हैं। पर बहन जी की यही इच्छा होती है कि पार्टी आगे बढ़े, मूवमेंट आगे बढ़े। बहन जी ने कहा है कि ये मिशन मूवमेंट है। इस मिशन को जो माननीय काशीराम साहब का, बाबा साहब का, बहन जी का, इन सब का जो मिशन मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहन जी डिसीजन लेती हैं। तो मिशन जिंदा रहना चाहिए।
5 साल में एक बार चुनाव आते हैं, चुनाव तो हर बार जाते रहते हैं, जाते हैं चुनाव तो बहुत होते हैं देश के अंदर। अगर मिशन हमारा रहेगा, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा रहेगी, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के लोग जिंदा रहेंगे और अम्बेडकरवादी लोग बनेंगे, तो हम ज़्यादा लड़ाई लड़ पाएंगे, नहीं तो हम फिर लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे। आकाश आनंद जी जो है संवैधानिक स्पीच दे रहे थे, वो गरीब गुरबा की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, स्थायी नौकरी की बात कर रहे थे, वो तो अच्छे भाषण दे रहे थे। नहीं, बिल्कुल अच्छे भाषण देते हैं, अच्छे भाषण दे रहे हैं, बिल्कुल, उनमें क्या प्रॉब्लम है। कोई ये थोड़ी कह रहा है कि अच्छे भाषण नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उनके अंदर एक लड़ने की इच्छा है, तो बिल्कुल लड़े। जब भी तो बहन जी ने बनाया था, जब भी तो कह रहे हैं कि आकाश को जमीन पर लाकर गिरा दिया है बहन जी ने। अरे सब झूठ बेकार की बातें हैं। बहन जी ने तो उनको मान सम्मान देने का काम किया। बहन जी हमेशा से कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने का काम करती है और ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसको जो दूसरी पार्टी जो तूल दे रही है, जो मीडिया तूल दे रही है, वो गलत दे रही है, बिल्कुल दे रही है। ये पार्टियों में चलता रहता है और बहन जी ने साबित किया है कि हम जो बहन जी डिसीजन लेती हैं वो सही लेती हैं, सोच समझ के डिसीजन लेती हैं और सोच समझ के डिसीजन लिया होगा बहन जी ने। मतलब पौधा लगा था आकाश आनंद के रूप में बीएसपी में, उसकी जो है पदों से जो विमुक्त करने के बाद में लगता है कि उनकी जड़ों में मट्ठा डाल दिया गया है, तेजाब डाल दिया गया है, जिससे कि वो वृक्ष ना बन पाए। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। अरे ये सरासर गलत है। ये आप जो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राजनीति में नहीं होता है। राजनीति में बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं और जो बड़े नेता होते हैं उनकी जो सोच होती है वो दूरदर्शी सोच होती है उनकी। बहन जी इस देश में बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं। मूवमेंट कैसे रहेगा जिंदा, पार्टी जिंदा कैसे रहे और हम कैसे बढ़ सकें, हम कैसे संविधान को कैसे बचा सकें, तो बहन जी डिसाइड करती हैं। बहन जी ने जो डिसीजन लिया है वो सोच समझ के डिसीजन लिया है, उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाना चाहिए किसी को भी। बहन जी हमारी नेता हैं और आकाश जी ने भी अपने जो उन्होंने ट्वीट किया है एक्स पर, उसमें कहा है कि बहन जी ने जो डिसीजन दिया है मैं उसको स्वीकार करूंगा और मैं कार्यकर्ता हूं, तो हमेशा से कहते हैं, हम भी कहते हैं, हम तो एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता में ताकतवर है। अगर तुम कार्यकर्ता हो तो तुम्हें कहीं गिरने की जरूरत नहीं है। आप कार्यकर्ता हो, जैसे मैं अपने आप को हमेशा कार्यकर्ता बोलता हूँ, तो मुझे ताकत मिलती है कार्यकर्ता समझने से अपने आप को। आप कार्यकर्ता रहेंगे आप तो अच्छा काम कर पाएंगे, आप लोगों को मजबूत कर पाएंगे। हमारे कार्यकर्ता ही तो मजबूत होने चाहिए। जिस दिन हमारा कार्यकर्ता मजबूत हो गया, कार्यकर्ता के अंदर बहुत पावर आ गई, उस दिन हमारी पार्टी बहुत और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने का काम करेगी। लेकिन चुनाव चल रहा है पूरे देश में सर, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके वोटर्स पर इस घटना के बाद से? कुछ नहीं करेगा, हमारे वोटर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। वोटर जो सपोर्टर है वो हाथी को देखता है और अब की बार हाथी की लहर है। अच्छा कुछ रिजल्ट आएगा, बहुत डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा और 2024 में हम कुछ अच्छा कर पाएंगे देश के अंदर। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बीएसपी का वोटर है वो छिटकेगा, या तो वो जो है गठबंधन में जाएगा इंडिया में या फिर बीजेपी में जाएगा। अब कौन लोग हैं जो भविष्यवाणी करते रहते हैं, मैं तो भविष्यवक्ता नहीं हूँ। खैर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मतलब मैदान में मेहनत कर रहे हैं, हम लोग जाते हैं, लोगों को समझाने का काम करते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। मानव काशीराम साहब ने जो कहा था कि हमारा वोट है, राज उनका चल रहा है, तो हम लोगों को ये समझाने की बात कर रहे हैं कि भाइयों जो वोट की जो कीमत है उसको समझिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर इन वोट को, आपको वोट का अधिकार देने का काम किया है। इस वोट के अधिकार को सुरक्षित रखिए, अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए, बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पर मोहर लगाइए। आप सबको देखते हैं, अब की बार अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को देखिए। बहुजन समाज पार्टी जब भी सत्ता में रही है, शासन, प्रशासन, अनुशासन बहन कुमारी मायावती ने किया है। बहन जी न्यायप्रिय नेता हैं। बहन जी अगर देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तो देश को सोने की चिड़िया बनाने का काम करेंगी और बहन जी अगर प्रधानमंत्री देश की बनेंगी तो देश में संविधान सुरक्षित रहेगा। सपा प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने जो है बसपा को निशाने पर ले लिया है, बहन जी को निशाने पर ले लिया है, तो अब लेंगे। लेकिन विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम तो है जो अच्छा काम करना चाहती हैं। बहन जी का जो शासन है, आज तक उत्तर प्रदेश में ऐसा शासन किसी ने नहीं किया, सब लोग याद करते हैं। उनका जो न्याय है, उनका आप देखेंगे, आप प्रशासन देखेंगे तो बहुत अच्छा है। एजुकेशन सिस्टम आप देखेंगे, फ्री में जो एजुकेशन देने का काम किया, रोड्स बनाने का काम किया, विद्यालय बनाने का काम किया, बहुत सारी नौकरी देने का काम किया, हज़ारों तरीके के जो काम बहन कुमारी मायावती ने किया, विकास किया पूरे उत्तर प्रदेश का। तो अब विपक्ष अगर ऐसे मुद्दों को नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? उनको उठाने दीजिए।
हमारी पार्टी मजबूत पार्टी है, हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है, हमारी पार्टी महापुरुषों के जो बहुजन महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को घर घर में ले जाना चाहती है, नौजवानों को विचारवान बनाना चाहती है, अम्बेडकरवादी बनाना चाहती है। ये बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए अच्छे लोगों को आना पड़ेगा, ईमानदार लोगों को आना पड़ेगा। और जब ईमानदार लोग अंदर आएंगे तो वो ईमानदारी से फैसले भी लेंगे। ईमानदारी से जब फैसले लेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। कुछ लिबरल पत्रकार हैं, प्रोफेसर हैं, कवि भी हैं, वो बहन जी के इस डिसीजन के खिलाफ बहुत आग उगल रहे हैं आजकल। उगलने दीजिए, कोई बात नहीं, उससे सब करते रहते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कम से कम बहन जी की जो अच्छे काम करें उनके बारे में तो कभी बताते नहीं है। वो जो पार्टी ने जब सत्ता में थे 2007 से लेकर 2012 तक कभी नहीं बताते। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी 511 एकड़ में बनाई है बहन जी ने लोगों के लिए, कभी नहीं बताते कि जब बहन जी का शासन था तो जीरो बैलेंस पर एडमिशन हुआ करते थे, कभी नहीं बताया। जब बहन जी का शासन था तो सबको न्याय मिलता था, प्रशासन कितना अच्छी तरह काम करता था, नहीं करता था ना। फिर लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा था, महिलाओं के लिए कितना सशक्तिकरण करने के लिए बहन जी ने काम किया, रोड्स कितने अच्छे बनाए, विद्यालय बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, लोगों को ज़मीन दी, लोगों को घर दिए, सब कुछ तो दिया बहन जी ने, उसकी कोई बात नहीं करता है। पार्टियों में बहुत सारे डिसीजंस होते रहते हैं, इसलिए अब देखिए, अब कांग्रेस तो दिल्ली में, कांग्रेस कहाँ से टूट के जा रही है, बीजेपी की तरफ जा रही है। लवली चले गए, नसीब सिंह चले गए, और लोग जो चले गए कहाँ थे, उनकी कोई बात नहीं करता है। वो कुछ भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अगर कोई डिसीजन भी लेते हैं, बहन जी कोई डिसीजन लेती है तो उस पर ही चर्चा बन जाती है। अरे बहन जी सोच समझ के काम करती हैं। पहले बहन जी ने बनाया तो कहते हैं परिवारवाद है, अब बहन जी ने कोई डिसीजन लिया है तो अब गलत डिसीजन लिया, इनकी समझ में नहीं आती है। जो लोग परिवारवाद की बात कर रहे थे अब कह रहे हैं गलत किया है, तो पहले तुम ही डिसाइड कर लो कि पहले गलत किया था अब गलत किया। अरे बहन जी बहुत ही समझदार और बहुत ही न्यायप्रिय नेता है बहन जी। तो बहन जी जो करती हैं वो अच्छा करती हैं, तो बहन जी पर विश्वास करना चाहिए, पार्टी पर विश्वास करना चाहिए, पार्टी की नीति पर विश्वास करना चाहिए, विचारधारा पर विश्वास करना चाहिए। विचारधारा जिंदा रहेगी, सब जिंदा रहेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं।